हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट डे है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने हमारा होटल का रूम जो है चेकआउट कर दिया और फिलहाल हम हमारी गाड़ी लेके पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी पार्किंग में जमा कराएंगे और हमारे बैग्स जो क्लॉक रूम में वहाँ जमा कराएंगे। ये हमारा होटल था जहाँ हम रुके थे रात को और ये मेरे रोड के सीतापुर रात के यहाँ पे लोगों को रुकना पड़ा था कि आगे रूम्स अवेलेबल नहीं थे। पार्किंग जाएगी, गाड़ी लगा के फिर हमारा ट्रैकिंग चालू होगा। ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स सुबह के 6 बज चुके हैं और फिलहाल हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। अभी फ़िलहाल हम लोगों को करीब 1.5 घंटा हो गया लाइन लगे हुए और यहाँ से आगे हमें कैब लेनी है जो कि गौरीकुंड तक हमें पहुँचाएगी। उसके बाद हमारा ट्रैक चालू होगा। दोस्तों करीब 1 से 1.5 घंटे लाइन लगे बाद में हम लोगों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग कैब मिली। पहले हम लोग गौरीकुंड में माता गौरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। दोस्तों केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। आपको मालूम हो कि केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थ यात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही कठिन यात्रा करनी पड़ती है। चूंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। दोस्तों केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप ट्रैक करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पैदल ट्रैक पर आप पोनी या पालकी भी बुक कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है फाटा में स्थित हेलीपैड, जहां से आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करके भी केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। केदारनाथ के 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक में आपको जगह जगह ऐसे झरने देखने को मिलते हैं, जहां बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक करके इन झरनों को पास किया जाता है। केदारनाथ मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अंततः जब पांडवों ने बैल रूपी भगवान शिव को पहचान लिया तो भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन किसी तरह भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन सभी स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदार मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है।
सुबह के 9 बज चुके थे और हम लोगों ने हमारे ट्रैक का करीब करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। यहाँ से रामबाड़ा की दूरी 1 किलोमीटर रह गई थी। दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भीमबली और यहाँ से दो रास्ते आ रहे हैं, एक पिट्ठू के लिए, एक पैदल यात्रियों के लिए। तो फिलहाल हम लोग पैदल यात्रियों के वाले रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी खासी धूप निकल चुकी है और फिलहाल 10 बज रहे हैं। काफ़ी रास्ता हमने कवर कर लिया। कहाँ से? हर महादेव। हर महादेव। कहाँ से? मथुरा से। मथुरा से आना। वाह यार, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग भीमबली से आगे आ चुके हैं और थोड़ी दूरी पे ही रामबाड़ा है और कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ मैगी खाने के लिए रुके हैं, मैगी पॉइंट पे। और सुबह के 10 बज रहे हैं तो टारगेट तय है कि हम लोग करीब 3 बजे तक पहुँच जाए। बाकी आगे देखें कितना टाइम लगता है। फिलहाल मैगी को एंजॉय करके यहाँ से आगे निकलेंगे। कैसी है मैगी? टेस्टी है। तो फिलहाल जल्दी से इस मैगी को फिनिश करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, रामबाड़ा। ये रामबाड़ा वही जगह है जो केदारनाथ त्रासदी के बाद में पूर्ण रूप से, मतलब जिसका पूर्ण रूप से विनाश हो गया था। 16 और 17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा में तबाह हो चुके रामबाड़ा को बाबा केदार के भक्तों की यादों में रखने के लिए वर्ष 2014 में तत्कालीन सीएम श्री हरीश रावत जी ने यहां पर स्मृति वन की स्थापना की घोषणा भी की थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार केदारनाथ यात्रा में रामबाड़ा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां पर केदार घाटी के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता था। देखो दोस्तों, अब यहाँ से असली जिगजैग चालू होगा। आप सामने देख रहे हैं जिगजैग। इसी जिगजैग से होकर भी हमें भी आगे जाना पड़ेगा। मेन थकान इन जिगजैग में होती है। ये देखिए इस तरह जिगजैग, ये जिगजैग मेन थकान देने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा थकान इन जिगजैग में होती है। तो अब इस रास्ते को भी हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ एक नया पुल ये है और एक पुराना पुल इधर है। दो पुल बना रखे हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। नदी का शोर बहुत तेज है। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही मुझे पता। और बहुत तेज शोर, नदी का शोर है। ये रामबाड़ा जो पूर्ण रूप से तबाह हो चुका केदारनाथ त्रासदी के बाद। ठीक है दोस्तों, फिलहाल रेस्ट करते हुए हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। तो ऐसे रुक रुक के रेस्ट करते करते हम लोग जा रहे हैं आगे। और यहाँ से दूरी करीब 8 साढ़े 8 किलोमीटर रह गई केदारनाथ मंदिर की। हम लोग रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। सांस फूल गई।
आधे घंटे में हम लोग बेस कैंप पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आपको बेस कैंप के भी दिन दिखाएंगे कि बेस कैंप यहाँ पे कैसे प्रकार से बना हुआ है। दोस्तों, मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही हम लोगों ने हमारे लिए एक कैंप बुक किया, जिसका रेंट हमें 1000 रुपये पड़ा। दोस्तों, यदि आप लोगों का ग्रुप बड़ा है तो आप लोग यहाँ टेंट भी बुक कर सकते हैं। एक टेंट के अंदर लगभग 12 लोग रह सकते हैं और पर कैंडिडेट 500 रुपये चार्ज किया जाता है। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले से ही टेंट सिटी चालू हो जाती है। टेंट सिटी में बड़े टेंट के अंदर आप शेयरिंग बेस पर भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल छोटे कैंप भी बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 या 3 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं। और थोड़ी देर टेंट में रेस्ट करने जा रहा हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। तो आप फिर मिलते हैं। ओके जी, ये हमारा टेंट है, ये इस प्रकार से। मैडम जो है हमारी काफ़ी थक गई, तो वो थोड़ी देर नींद में चली गई, नींद रही है। तो मैडम ने कहा कि अभी थोड़ी देर अपन रेस्ट करेंगे, जब टेंट ले लिया थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे चलेंगे। मैंने कोई करनी नहीं जी, थोड़ी देर रेस्ट करिए, ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर मंदिर में पहुंच के। और अभी हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे मंदिर में दर्शनों के लिए। लोग यहाँ बता रहे हैं कि मंदिर के दर्शन शाम को 5 बजे खुलेंगे, तो फिलहाल हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और थोड़ा घूम फिर के और फिर मंदिर दर्शन करके वापस रात को हम टेंट में सोने के लिए आएंगे। ऐसे बड़े टेंट में मैं रुका हुआ हूँ कई बार, लेकिन जैसे ये छोटे टेंट जो है 2 लोगों के, ये इस प्रकार से, उसमें पहली बार रुक रहा हूँ। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग अनुभव है, ऐसे माहौल में आके इस प्रकार से टेंट में नाइट स्टे करना, इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। ये है हमारा टेंट और इस टेंट के अंदर देखिए आप माहौल, रात को इसी में स्टे करना हमको। और 2 लोगों के लिए सफिशिएंट। दोस्तों, शाम के करीब 5 बज चुके थे और थोड़ी ही देर में हम लोग केदारनाथ के हेलीपैड के सामने आ चुके थे। बहुत मज़ेदार थी दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही गजब थी दोस्तों। इसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन था, उस रजिस्ट्रेशन से हमें दर्शन करने की पर्ची प्राप्त हुई। दोस्तों, मन ही मन भगवान शिव का गुणगान करते हुए हम लोग बाबा केदारनाथ के मंदिर की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर पहले सरस्वती नदी के तट पर रेतस्थ कुंड स्थित है।
इस कुंड की खास बात यह है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। रेतस कुंड के स्थानीय पुजारी जी ने हमें रेतस कुंड की कथा के बारे में बताया कि कामदेव के भस्म होने पर देवी रति ने विलाप करते हुए अपने आंसू बहाए थे, जिससे इस कुंड की उत्पत्ति हुई। यही इस कुंड की अद्भुत विशेषता है कि यहाँ ओम नमः शिवाय बोलने पर कुंड में पानी के बुलबुले उठने लगते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं केदारनाथ 6 बार आ चुका था, लेकिन रेतस कुंड के मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे। इस बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने रेतस कुंड के भी दर्शन किए। तो आप भी जब कभी केदारनाथ आए तो रेतस कुंड के दर्शन जरूर करें। रेतस कुंड से आगे बढ़ के हम लोग ठीक मंदिर के सामने पहुंच गए, जहां पे दर्शनों के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और अंततः दोस्तों, वो घड़ी आ ही गई जब मैंने अपने जीवन में 7वीं बार बाबा केदारनाथ के दर्शन किए।
दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बैक साइड में, जहाँ पे भीमशिला के दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं। जब केदारनाथ आज दिन बाढ़ आई थी तो अभी शिला की वजह से ही मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बच पाया था, क्योंकि पानी इस शिला की वजह से दोनों से कट के निकल गया था और मंदिर को पूरी क्षति नहीं पहुँची थी। तो ये शिला भी हम लोगों के लिए पूजनीय है। शिला का नाम दिया गया है भीमशिला। तो भक्तों स्थिति ये है कि ना चाहते हुए भी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। दर्शन हमारे पूरे हो गए हैं, ठंड लग रही है जबरदस्त और ठंड जबरदस्त हो गई। तो फिलहाल मैडम का ये कहना था कि भाई चलिए अपने कैंप में चले, क्योंकि ठंड ज़्यादा तेज हो गई, तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। तो हम लोग हमारे कैंप की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी हमने पर अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड किया, और अभी भी आप देख सकते हैं सामने लाइन लगी, ये लाइन कैसे भी लगी है। हम लोगों को दर्शन करने में करीब 2.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि आरती का टाइम भी गया था बीच में, और बीच में आधे घंटे के लिए लाइन रोक दी गई थी अंदर पूजा पाठ के लिए, लेकिन फिर फ़ौरन दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, और मुझे आज लगता है कि आज यहाँ ऐसे रुकने का नहीं वो समस्या नहीं पैदा होगी लोगों को, जैसी कल रात को हुई थी, बताया था लोगों ने यहाँ। बट आज थोड़ा यहाँ नहीं है इतनी समस्या, क्योंकि यहाँ जब हम लोग मंदिर के पास निकल रहे हैं, यहाँ भी रूम के लिए हमसे लोग पूछ रहे हैं, बट हम लोगों ने हमारा कैंप रिजर्व कर रखा आगे। तो फिलहाल टेंट या कैंप में जाके आपसे मिलते हैं दोबारा से, और दिखाते हैं आपको हमारा कैंप का नाइट स्टे। और ये हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें आशीर्वाद दे कि हम हर साल बाबा भोलेनाथ के यहाँ आए, केदारनाथ दर्शन करें। जय बाबा केदारनाथ। तो दोस्तों आज की फ़िलहाल गुड नाइट बोलने के लिए मैंने ये चालू किया है कैमरा, और ये हमारा कैंप। तो दोस्तों हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था बद्रीनाथ, जिसका डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।